हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। गाइज, आज हम टॉप 10 एंटीबायोटिक्स, ओके, ये ऐसे एंटीबायोटिक्स है, आप फार्मासिस्ट हो या फार्मासिस्ट होने वाले हो, उन्हें इन एंटीबायोटिक्स के बारे में जानकारी तो ज़रूर रहनी है, क्योंकि ये बेसिक है गाइज। ठीक, बेसिक एंटीबायोटिक्स है। हर बार आपको ये मतलब फार्मेसी शॉप में हो या आपके घर में हो, एक ना एक दिन तो आप देखे होंगे इन एंटीबायोटिक्स। तो आपको बेहतरीन जानकारी, मतलब ब्रांड नेम, कंपोजिशन, यूजेस और डोज, ओके, पूरा का पूरा जो है ना, जो बेसिक नॉलेज चाहिए इन ड्रग्स के बारे में, इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी और बताई जाएगी। तो वीडियो में आप आखिर तक रहना। ठीक, टेंशन मत लो, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे, मतलब इम्पॉर्टेंट ड्रग्स और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। और हमारा जैसे कि सिलेबस तो चल रहा है, मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 2 तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं टॉप 10 एंटीबायोटिक्स। तो सबसे पहला है गाइज अग्यूमेंटिन 625। आपको दिख रहा है, ये है जी अग्यूमेंटिन 625, इसका ब्रांड नेम है। कंपोजिशन की अगर बात करें तो अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट। अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेविनेट। अमोक्सिसिलिन एक पेंसिलिन है, पोटेशियम क्लेविनेट एक बीटा लैक्टिमेज इनहिबिटर है। ठीक, तो यूजेस की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में काम आता है, वुंड इन्फेक्शन, ईयर एंड नोज इन्फेक्शन। अगर आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक, वुंड इन्फेक्शन है, जख्म वगैरह हो गया, या ईयर एंड नोज इन्फेक्शन है, तब भी आप इसको दे सकते हो। डोज की बात करें तो गाइज 40 mg और मोर, इफ द पेशेंट इज 40 इफ द पेशेंट इज 40 kg और मोर, तभी उसे हम 625 mg 3 टाइम्स इन अ डे देना है। ठीक, 3 टाइम्स इन अ डे। ठीक, पता चल गया आपको, ये हो गया हमारा एग्यूमेंटिन 625। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा ATM 500 mg। ये दिख रहा है आपको, ATM 500। इसकी अगर हम कंटेंट कंपोजिशन की बात करें तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, यहाँ देखिए एजिथ्रोमाइसिन, ये आपको 250 mg में भी अवेलेबल है, 100 mg में भी अवेलेबल है। यूजेस की बात करो तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर एंड नोज इन्फेक्शन, टॉन्सिलिटिस। टॉन्सिलिटिस के अंदर इस ATM 500 को प्रिफर्ड ड्रग माना जाता है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, प्रिफर्ड वाला है। डोज की बात करें, अगर पेशेंट 40 kg या उससे ज़्यादा है तो 500 mg वंस इन अ डे दे सकते हो आप। 5 डेज का ये ट्रीटमेंट है। और एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ज़रूर आप उस बात को सुन के जाना। नेक्स्ट ब्रांड नेम हमारा है सिफिक्स 200 mg। यहाँ देखिए सिफिक्स 200। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो सिफिक्जिम 200 mg। यूजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर एंड नोज इन्फेक्शन, टॉन्सिलिटिस और टाइफाइड में भी इसको दिया जाता है। ठीक, डोज की बात करें तो 40 kg और मोर रहा पेशेंट तो उसे 200 mg BID मतलब 2 टाइम्स इन अ डे दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है गुडसेफ 200। इस गुडसेफ 200 के अंदर हमें कंपोजिशन देखने को मिल रहा है, वो है सेफ्पोडॉक्सिमिन 200 mg। सेफ्पोडॉक्सिमिन 200 mg। ठीक, यूजेस की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर एंड नोज इन्फेक्शन, टॉन्सिलिटिस में दिया जाता है। डोज 40 kg और मोर, 200 mg BID, 200 mg का डोज ड्रग आपको 2 टाइम लेना है, खाने के बाद इसको लेना है। और एक बात आपको मैं इंपॉर्टेंटली बता देता हूँ, ये एक एंटीबायोटिक है, तो इस एंटीबायोटिक से एसिडिटी हो सकती है। तो उस एसिडिटी को रोकने के लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर हमारी भाषा में बोलेंगे तो वो जो है ना, एसिडिटी टैबलेट, एंटी एसिडिटी टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, गैस्ट्रिक टैबलेट। नेक्स्ट है हमारा डॉक्स्ट SL 100। ये है ब्रांड नेम। कंपोजिशन डॉक्सीसाइक्लिन एंड लैक्टिक एसिड बेसिलस। यूजेस की बात करें तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर एंड नोज इन्फेक्शन, टॉन्सिलिटिस और टाइफाइड फीवर के अंदर इसको प्रिफर्ड माना जाता है। फर्स्ट लाइन ड्रग है टाइफाइड के अंदर। ठीक, टाइफाइड फीवर जहाँ पर बुखार 40 डिग्री से ऊपर बढ़ जाता है, मतलब 37.5 से ऊपर 39-40 तक चढ़ जाएगा। डोज 40 kg रहा या उससे ज़्यादा रहा पेशेंट तो 100 mg 2 टाइम्स हम दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो 3 टाइम भी दिया जा सकता है, दैट इज़ TID। नेक्स्ट ड्रग है जिफी-ओ। जिफी-ओ का अगर कंपोजिशन देखें तो सिफिक्जिम एंड ओफ्लॉक्सिन, हायर एंटीबायोटिक है, कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक है। यूजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ईयर एंड नोज इन्फेक्शन, टॉन्सिलिटिस एंड टाइफाइड फीवर के अंदर इसको दिया जाता है। डोज की बात करें तो 40 kg या उससे ज़्यादा है
तो 200 mg मतलब 200 mg BID 2 टाइम्स इन अ डे दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट हमारा ब्रांड नेम है दैट इज़ O2 टैबलेट। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो ओफ्लॉक्सिन एंड ओर्निडाजोल। ठीक, ओफ्लॉक्सिन मतलब यहाँ ओफ्लॉक्सिन 200 mg और ओर्निडाजोल 500 mg। यूजेस गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, डायरिया और कोलॉन इन्फेक्शन, मतलब एसिडिटी से इन्फेक्शन हो जाता है स्टमक के अंदर, कोलॉन के अंदर, या जिसे दस्त लगते हैं, डायरिया लगता है। ठीक, बैड बैक्टीरिया की वजह से कोलॉन के अंदर डायरिया स्टार्ट होता है। ठीक, उससे दस्त को रोकने के लिए भी इसको दिया जाता है, दैट इज़ कोलॉन इन्फेक्शन के अंदर भी इसको हम प्रेफर करते हैं। डोज 40 kg और ज़्यादा रहे तो 200 mg 2 टाइम्स हम देना है। नेक्स्ट हमारा ड्रग है ओफ्लॉक्स 200। इसके कंपोजिशन की बात करें तो ओफ्लॉक्सासिन 200 mg। यूजेस टाइफाइड फीवर के अंदर दिया जाता है। आई इन्फेक्शन हो, ईयर इन्फेक्शन हो या टॉन्सिलिटिस हो, उन्हें ट्रीट करने के लिए इसको दिया जाता है। डोज की बात करें तो 40 kg या उससे ज़्यादा होगा तो 200 mg 2 टाइम्स इन अ डे देंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं जोस्पार 200 mg। इसका ब्रांड नेम है जोस्पार 200। कंपोजिशन की बात करें तो स्पारफ्लॉक्सिन 200 mg इसका कंटेंट है। यूजेस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, डायरिया एंड कोलॉन इन्फेक्शन, जैसे कि हमारा O2 था। ओके, O2 जैसा ही ये एक ड्रग है, मतलब कंपोजिशन चेंज है इसका। ये स्पारफ्लॉक्सिन है। अगर हम O2 को कंपेयर करें तो स्पारफ्लॉक्सिन इज बेटर एक्टिंग ड्रग टू प्रिवेंट द डायरिया या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। डोज 40 kg और ज़्यादा रहा तो 200 mg 2 टाइम्स इन अ डे दिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं नॉरफ्लॉक्स 200 mg। ये हमारा ब्रांड नेम है। कंपोजिशन नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg। यूजेस की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, डायरिया, यूटीआई इन्फेक्शन, प्रिफर्ड कोलॉन इन्फेक्शन, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर इस नॉरफ्लॉक्सिन को हम प्रिफर ड्रग मानते हैं। ठीक, डोज 40 kg या उससे ज़्यादा हो गया तो 400 mg हमें 2 टाइम्स इन अ डे देना है। BID मतलब 2 टाइम्स इन अ डे। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले। लेट्स जॉइन फार्मेसी को जो है ना आप बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस तरीके के अगर आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट सेशन के अंदर आपको कमेंट कर देना है। ठीक, कमेंट ज़रूर कर देना है गाइस। तो मैंने आपसे एक बात कही थी जो कि मैंने कहा था कि आपको लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोट बताने वाला हूँ। देखिए गाइस, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कभी भी आप एंटीबायोटिक का कोर्स आधा मत करो। हाफ कोर्स कभी भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाफ कोर्स करने से वो बॉडी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है उस एंटीबायोटिक पर। मगर फॉर एग्जांपल अगर आप एजिथ्रोमाइसिन दे दिया 250 mg 2 टाइम्स इन अ डे, वो एजिथ्रोमाइसिन आप क्या करेंगे, सिर्फ 2 दिन ले लेंगे। एक्चुअली उसका ट्रीटमेंट जो है ना मिनिमम 3 डेज मैक्सिमम 5 डेज है। आप 2 डेज लेके अगर आप आराम हो जाओगे, छोड़ देंगे आप, उसको कहते हैं हाफ डोज, मतलब आधी तैयारी। ठीक है, अगर वैसा करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप बीमार पड़ोगे ना, तब आपको एजिथ्रोमाइसिन 250 काम नहीं करेगी। तब आपको क्या करना है, हाई डोज एंटीबायोटिक प्रेफरेंस करना है, या आपको हाई डोज की क्लास एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन दे दिया अगर उससे नहीं ठीक हुआ तो आपको जो है ना अमोक्सिलिन विद पोटेशियम क्लोराइड देना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा जो है ना आपके घर में हो या आपके दोस्तों में हो, अगर वो लोग एंटीबायोटिक का गलत इस्तेमाल करते हैं, हाफ डोज लेते हैं, ओके, उन्हें आपको समझाना है, देखिए भाई ऐसा है, अगर आप हाफ लेंगे तो बैक्टीरियल रेजिस्ट हो जाएंगे बॉडी के अंदर, नेक्स्ट टाइम अगर एंटीबायोटिक देंगे तो वह काम नहीं करेगी। बीइंग अ फार्मासिस्ट आपको ये बात ज़रूर करनी है। देखते हैं इस वीडियो को कितने लोगों तक आप शेयर करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।